रायपुर दक्षिण में बड़ी हार, कांग्रेस करेगी समीक्षा, किस पर फूटेगा ठीकरा, किसने किया भीतरघात, क्या थे हार के कारण? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में कांग्रेस को देने हैं। रायपुर दक्षिण में मिली एक बड़ी हार ने पार्टी को फिर से सदमे में ला दिया है। रायपुर दक्षिण में जीत हार का अंतर कांग्रेस को मिले वोटों से ज्यादा होना ही बताता है कि कांग्रेस जिस सीट में जीतने के ख्वाब देख रही थी वो उससे कितना दूर थी। अब पार्टी इस हार के बाद समीक्षा की बात कह रही है। अब देखिए, समीक्षा करेंगे, कुछ चीजें तो मैं समीक्षा करने की नहीं, इस समय तो ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं था। सभी कार्यकर्ताओं ने, मैंने कहा कि हमारे बूथ के एक कार्यकर्ता से लेकर तमाम पार्षद, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे प्रभारी, विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने भाई आकाश शर्मा के लिए और पार्टी के लिए मजबूती के साथ काम किया। जिसको जितना समय पार्टी के लिए देना हो उन्होंने समय ईमानदारी से दिया और मजबूती के साथ काम किया। इधर बड़े अंतर से मिली जीत के बाद भाजपा उत्साहित है और कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधने का उसे मौका मिल गया है। चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से दिए गए बड़े बड़े बयानों पर अब भाजपाई जमकर चुटकी ले रहे हैं और कांग्रेस को राजनीतिक विश्राम करने की सलाह दे रहे हैं। अंतरकला साफ नजर आ रही है, इसमें मैं थोड़ा सहमत हूँ। उसमें तो अंतरकला ही रहती है, चुनाव से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी एक ही मामले में एक मत होती है, वो है गांधी परिवार की सेवा, गांधी परिवार की चाकरी, गांधी परिवार के निर्देश को मानने में। जैसे वो धुंध हटता है वो काम को कर लेते हैं, फिर लड़ते रहते हैं। अपना उनका काम ही लड़ना है, बनी लड़ने के लिए है। क्या आंतरिक कलह, बाह्य कलह रोज दिखता हो। तो इधर कांग्रेस में हिसार का राजनीतिक इफेक्ट लंबा पड़ने वाला है। इस चुनाव से दीपक बैज का राजनीतिक भविष्य जुड़ा हुआ था, इसलिए बैज भी भाजपा के हर हमले का जवाब दे रहे हैं। क्षेत्र की जनता ने भी कहा, नॉन पॉलिटिकल लोगों ने भी कहा और एवं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कहा, अकेले दीपक बैज ने नहीं कहा। लेकिन ठीक है, अब परिणाम तब सबके सामने है, तो चर्चा करेंगे हम लोग कि आखिर मार्जिन कैसे इतना आया। तो कुछ चीजें हैं, हम लोग और हमारे प्रभारी से बाकी लोगों से चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग समीक्षा करेंगे। बहरहाल रायपुर दक्षिण की जीत हार ने दोनों ही पार्टियों में असर डाला है। भाजपा में बृजमोहन अग्रवाल का कद जीत से और बढ़ा है, तो उनके चुनावी मैनेजमेंट का लोहा अब सब मानने लगे हैं। वहीं कांग्रेस में हर बार की तरह समीक्षा की बात तो कही जा रही है, लेकिन अब तक विधानसभा, लोकसभा चुनाव की समीक्षा नहीं हुई, तो उपचुनाव की समीक्षा क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और जब समीक्षा नहीं होगी तो उससे क्या सबक लिया जाएगा, कैसे अपनी कमियों को पार्टी दूर करेगी, ये बातें संशय के घेरे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है रायपुर दक्षिण की हार के बाद की स्थितियों पर। जी हां, रायपुर दक्षिण में हार के बाद अब हार के कारण खोजे जा रहे हैं, समीक्षा की बातें कही जा रही है। क्या ये समीक्षा होगी और समीक्षा से आखिर निकलेगा क्या? क्योंकि मंथन से जब भी विष निकलता है तो उसे पीने को कोई तैयार नहीं होता। पर कांग्रेस में ये दम दिखा रहे हैं दीपक बैज। कितना इसमें खरा उतरेंगे, क्या वो ये चीज करेंगे कि नहीं करेंगे, यही आज हमारी चर्चा का विषय है और इसीलिए हमने टाइटल रखा है जाने क्यों हारे क्यों। तो कई बार कांग्रेस हारती है और छोड़ देती है कि क्यों जाने भाई, क्यों हारे। कई बार उससे सबक लेने की बातें भी आती है। तो इस बार क्या होगा, यही आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और विषय भी हमने आपके सामने रख दिया है, एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। पहले कांग्रेस की ओर चलते हैं, क्योंकि हार के बाद कांग्रेस में मंथन चल रहा है, कानाफूसी चल रही है, बैठक अंदर बंद खाने में चल रही है और दीपक बैज कह रहे हैं समीक्षा होगी। क्या होगा गवलानी जी, क्या करेंगे आप लोग, या इसे भूल जाएंगे? विधानसभा की भी कोई समीक्षा नहीं हुई है, लोकसभा की भी नहीं हुई है, तो ये उपचुनाव की क्या समीक्षा होगी?
ऐसे सवाल उठ रहे हैं? देखिए मोहन जी, अभी दक्षिण का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी जी जीते हैं। मैं उनको बधाई दूंगा और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसकी हमारे पार्टी में समीक्षा तो होगी, क्योंकि सारे कार्यकर्ता सब, जैसा कि दीपक बैद जी भी कह रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सब मेहनत किए, सबने ताकत लगाई। सारे वार्ड के जितने भी पार्षद रहे हैं या छाया पार्षद हैं या ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सबने मेहनत की। एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगा था और जो परिणाम आए हैं वो बिल्कुल भी हमारे कैलकुलेशन में नहीं थे कि परिणाम इस तरह से आ जाएंगे। ये बात आप किसी भी अगर राजनीतिक विश्लेषक से भी बात करते तो सबका ये कहना आ रहा था कि कांटे की टक्कर चल रही है, फाइट रहेगी, बहुत ज्यादा हार जीत का मार्जिन नहीं रहने वाली है। सब लोगों का यही कहना था। कोई भी मीडिया हाउस की अगर आप बात करेंगे तो 46,000 की जीत की बीजेपी की बात तो कहीं कर ही नहीं रहा था। सबका ये कहना जरूर आ रहा था कि कहीं ना कहीं सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो उसका एक फायदा मिलेगा, लेकिन इस कदर चीजें चली जाएंगी ये तो किसी का भी कैलकुलेशन, कहीं भी कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं कह रहा था। न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे थे। चुनाव में तो हम सब वहीं पे थे। मेरा घर खुद रायपुर दक्षिण में आता है, तो मैं तो जान रहा हूं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी जब बात होती थी, जब हम प्रचार में मिल जाते थे, तो कोई भी व्यक्ति नहीं कहता था कि हार जीत का अंतर अगर होगा तो इतना बड़ा होगा। सबका कहना आ रहा था कि कहीं ना कहीं 10,000 वोट के अंदर का खेल चलने वाला है, या 10,000 इधर होगा या 10,000 उधर होगा। ये न्यूट्रल बातें भी आ रही थी। लेकिन 46,000 की जो आंकड़ा चल के आया है तो निश्चित ये एनालिसिस तो होना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा वेरिएशन आ गया, इतनी बड़ी चीजें आ गई। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी इस तरह के कैलकुलेशन के लिए रेडी नहीं थी। लेकिन हाँ, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि हार जरूर हुई है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बड़ा था। सबने मिलजुल करके काम किया। कार्यकर्ताओं में उत्साह था। आने वाले समय में जब प्रॉपर चुनाव होंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम उखाड़ फेंकने में पूरी तरीके से कामयाब होंगे। समीक्षा होगी यानी कि, और समीक्षा के बाद उससे सीख कर आगे भी तैयारी की जाएगी। कांग्रेस तो यही कह रही है, पर वो कहती कितना है और होता कितना है ये देखने वाली बात है। चलते हैं शर्मा जी के पास, मतलब जेपी शर्मा जी, जो कि बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। जेपी जी, आप लोगों के हाथ के तो दोनों हाथ में लड्डू आ गए। एक तो बड़ी जीत भी मिल गई, अपने आप को साबित भी कर दिया। कांग्रेस पिछले 4 महीने से लगातार जो प्रदर्शन आंदोलन कर रही थी, जो सवाल उठा रही थी, वो सब ठंडे बस्ते में चल गए। आप लोगों को तो बल्ले बल्ले है। और लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि भाई हम इसकी समीक्षा करेंगे, जानेंगे क्या हुआ। वो हैरान है, वो तो मानने को तैयार नहीं कि भाई इतनी लीड हो सकती है। कोई नहीं कह रहा था, ऐसा भी वो दलील दे रही है। मोहन जी, मैं सबसे पहले जो है हमारे जो विधायक जीत करके आए सुनील सोनी जी, उनको, और जो पूरे चुनाव के संचालन कर रहे थे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी की, जो कि 8 बार के विधायक हैं। और ऐसे भी दक्षिण जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। लेकिन हमारे कांग्रेस प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि हमको समझ ही नहीं आया कि हम इतने वोट से कैसे हार गए। इसका मतलब ये है कि जनता जो है वो जनता को आप लोगों की सुनने के उनका तरीका नहीं है आप लोगों में, कि जनता आप लोगों को सच बताए। एक्चुअली जनता के मन में जो है भारतीय जनता पार्टी है, और ये परिदृश्य जो है पूरे हिंदुस्तान में है। अभी अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र का चुनाव भी देखा, तो जिस प्रकार से वहां भी उम्मीद नहीं था, निश्चित रूप से भारतीय जनता का पार्टी को भी उतना उम्मीद नहीं था। लेकिन 230 सीटों के साथ जो है महायुति का गठबंधन वहां जीत करके आया। हरियाणा में भी यही कहा जा रहा था, वहां भी हम लोगों ने जीता। और बात समीक्षा की, कांग्रेस के समीक्षा की बात है, तो ऐसा है, कांग्रेस जो है आज के डेट में एक परजीवी पार्टी बन गई है। दूसरे के सहारे के बिना पूरे हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में उनका इकलौता जो है कोई वजूद नहीं है। और ये समीक्षा किस चीज की करेंगे? इन्होंने विधानसभा में हारे, विधानसभा में समीक्षा करी नहीं। लोकसभा हारे, लोकसभा में कोई समीक्षा नहीं हुई। अब ये उपचुनाव की समीक्षा करेंगे बोलते हैं। अच्छी बात है, समीक्षा करें, उससे सीख लें। और हम तो चाहते हैं कि अच्छा विपक्ष होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार जो है, हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का विश्वास है, और वो विश्वास जो है अभी उपचुनाव में दिखाई दिया है। इसीलिए
46,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत करके माननीय सुनील सोनी जी विधायक बने हैं। चलिए, ये तो रही बीजेपी की प्रतिक्रिया। अब सुन लेते हैं एक निष्पक्ष राय जो कि हार और जीत दोनों को लेकर हमारे बीच आएगी। बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा जी, अब इस हार के बाद का जो राजनीतिक इफेक्ट है वो दिखने लगा है। ये मालूम था कि जिसकी भी हार होगी उसे इस तरीके के तंज सुनने पड़ेंगे, उसकी कान खिंचाई होगी। अब लेकिन क्या लग रहा है, कांग्रेस जो कह रही है वो होगा, उससे कुछ असर पड़ेगा, कांग्रेस को कुछ ऊर्जा आने वाले दिनों में इस हार के सबक से मिलेगी? क्या आकलन है आपका? देखिए, जो जीता इस समीक्षा सिर्फ बयानों में ही होती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। अभी तक यही देखते आ रहे हैं कि बयानों में समीक्षा की बातें खूब बढ़ चढ़कर होती है और मजबूरी भी है ऐसा बयान देना हारने के बाद में। लेकिन उसका रिजल्ट, समीक्षा का अंतिम क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, ये आम पब्लिक को पता नहीं चल पाता। वो नेता आपस में बैठकर बात कर लेते हैं, जो कमी बेसी है उसको समझ लेते हैं। और जो आज हार का जो मार्जिन है वो कांग्रेस के कुल वोटों से ज्यादा होने से जो है एक दुर्भाग्यजनक स्थिति जो है समीक्षा के लिए कांग्रेस के सामने मौजूद है। इतनी बड़ी हार का अंदाज जो है वो बिल्कुल नहीं था और जीतने की उम्मीद लेकर लड़ रहे थे। और कई लोग ये भी कह रहे थे कि अगर मार्जिन गड़बड़ हुआ भी तो 5-7-10 हजार का ही मार्जिन गड़बड़ होगा। ये सारी चीजें समाप्त हो गई और इनके महाराष्ट्र में जो बड़े नेता बिजी हुए उसका भी नुकसान होना पड़ा। दीपक बैज, जिनको बहुत से लोग जो है दक्षिण क्षेत्र में जानते नहीं हैं, उनका नेतृत्व वहां मिला, उससे भी नुकसान हुआ। और बहुत सी चीजें ऐसी बड़ी साफ होती हैं, इसमें जो लोग थे उन्होंने मन से काम किया कि नहीं किया वो रिजल्ट से पता लग रहा है। प्रमोद दुबे जो वहां के लिए कैंडिडेट थे, कैंडिडेट मैंने उन्होंने दावा किया था, उनके वार्ड में चुनाव आप हार गए और भी बहुत से पार्षदों के वार्ड में चुनाव हार गए। तो ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कोई चूक, कहीं कोई गलती, कहीं कोई लापरवाही जो है वो कार्यकर्ताओं से हुई है, या जानबूझकर की गई है या हो गई है, ये नहीं कहा जा सकता। और जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी की जीत का, तो बृजमोहन अग्रवाल जो 8 बार के वहां पे विधायक रहे हैं, अभी सांसद हैं, उन्होंने जीतोड़ मेहनत की है। उनके मैनेजमेंट के सामने उन्होंने साबित किया है कि उनके मैनेजमेंट के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। उन्होंने जो कहा कि एक विधायक नहीं, आपको 2 विधायक चुनना है, मैं ही यहाँ का विधायक रहूंगा, सांसद निधि और विधायक निधि जो है वो मिलकर हम आपका विकास करेंगे, ये एक जादू की तरह काम करता है। और निश्चित रूप से इसका प्रभाव जो है भारतीय जनता पार्टी को लाभकारी हुआ है और कहीं न कहीं जो है कांग्रेस को इसका नुकसान हुआ है। जी ठीक है, नुकसान जो है वो साफ दिख रहा है और जो सतही तौर पे जानकारियां आ रही हैं जो हार के कारण दिख रहे हैं वो तो सबको पता ही है और समीक्षा कांग्रेस को इसकी करनी होगी, पर ऐसा हो नहीं पाता। और रवि जी, हर बार हार के बाद हम भूल जाते हैं, नई तैयारी में जुट जाते हैं। कितना इस बार विश्वास दिलाएंगे? ये सबसे मजबूत सीट थी बीजेपी की, इसलिए इसको इग्नोर करके चलेगी क्या पार्टी? बोल जरूर रही है समीक्षा कुछ होगा नहीं। देखिए मोहन जी, सबसे मजबूत और किला ये सब कहना जो है ना सही नहीं रहेगा। जनता जनार्दन है। यही रायपुर दक्षिण में अगर आपको मैं पूर्व की बात करूं तो 15,000 से ही बृजमोहन अग्रवाल जी जीते थे। उनकी लीड डाउन होकर के 15,000 तक आ गई थी। और अगर इतिहास में पीछे चलेंगे तो एक समय ऐसा रहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे और इंदिरा गांधी जी भी हारी थी। तो कब कोई मजबूत, कोई किसी का ये वाली बात नहीं है। जनता जनार्दन है, जनता को मैं प्रणाम करता हूं और जो परिणाम आए हैं उसको मैं पहले तो स्वीकार करूंगा, लेकिन इस बात की बिल्कुल मैं कहूंगा विश्लेषण होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है, कहीं ना कहीं ये बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि सरकार इनकी है, इनको एज मिलेगा, उसके बाद भी पूरी ताकत से हम लड़े। मैं फिर कहूंगा कि हमने चुनाव लड़ने में कहीं कोई कमी नहीं की, एज सच कोई कमी नहीं दिखी। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ी थी, परिणाम हमारे फेवर में नहीं आए हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। हाँ, आप जैसे अभी बाबूलाल जी भी कह रहे थे कि ये बातें निकल करके आ रही थी
कि परिणाम 5-7 हजार, 8 हजार, 10 हजार के अंदर होगा। तो ये बातें चारों तरफ से निकल के आई थी कि इस बार के चुनाव में 10 हजार इधर या उधर की बातें चल रही थी, और 10 हजार इधर उधर में हमें लग रहा था कि हमने अच्छी फाइट दी है तो हम जीतेंगे, ऐसा बिल्कुल हमें लग रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत गई है तो अब तो वो सारी बातें करेगी कि कांग्रेस ने ये नहीं देखा, कांग्रेस ने वो नहीं देखा। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बिलीव नहीं है कि वो लोग खुद 46 हजार वोट से जीते हैं। जब उनसे हम लोग बाहर मिलते थे तो वो खुद कहते थे कि सुनील सोनी जी, ना उनका कोई ऐसे एक्टिविटी बढ़ी रही है, ना उनका कोई रिमार्केबल अचीवमेंट रहा है। कोई भी अगर आप उनके मार्केबल अचीवमेंट की बात करिए तो बीजेपी को गिनाने के लिए कुछ नहीं था। वो सिर्फ एक ही बात कहते थे कि बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ से 8 बार जीते हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी की का क्षेत्र रहा है, लेकिन सुनील सोनी की उनके पास कोई उपलब्धि नहीं थी। तो हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हमारे पक्ष में आएंगी, लेकिन ऐसा मुझे होता हुआ दिखा नहीं है। नहीं तो इसी का तो कारण खोजना है, क्यों नहीं ऐसा हो रहा था, पर हुआ क्यों नहीं? इसके लिए तो आप ही लोग जिम्मेदार होंगे ना कि आखिर जो दिख रहा है वह हुआ क्यों नहीं, जो बोला जा रहा है हुआ क्यों नहीं? देखिए मोहन जी, नहीं हुआ के बहुत सारे कारण होते हैं। वही तो समीक्षा होगी कि कहां ऐसा रहा कि जो हमारी बात थी या तो जनता तक नहीं पहुंच पाई, या भारतीय जनता पार्टी की बात जनता तक ज्यादा पहुंच गई, या कहीं कोई दूसरे कारण रहे हैं। वो सब चीजें समीक्षाएं होंगी तो समझ में आएगा मोहन जी। मैं बेहतर आपसे उस समय बात कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए समीक्षा होगी, एक टिप्पणी ले लेते हैं, फिर बाबूलाल जी की ओर चलेंगे। जेपी जी, ये कहा जा रहा है कि मार्जिन कम थी, ये सब बोल रहे हैं, और इसी को एक आधार बनाया जा रहा है कि भाई कुछ संशय लग रहा है, इसलिए आप लोगों की जीत पे भरोसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस भी इस हार पर हैरान है। संशय करना और उंगली उठाना तो कांग्रेस की प्रवृत्ति बन गई है। जहां जहां से पिछले 12 साल से हार रहे हैं तो कभी ईवीएम में, कभी और किसी चीज पे उंगली उठा देते हैं। लेकिन उनको जो है हार स्वीकार करनी चाहिए। और मैं ये बोल रहा हूं कि आपने बोला कि 15,000 पे सिमट गई थी, एक समय था भारतीय जनता पार्टी, तो भाई जिसने 15,000 पे सिमटाया था उसे आपने टिकट क्यों नहीं दिया है? आपकी अंदरूनी गुटबाजी है, आपने ठीक से समीक्षा नहीं की, आपने ठीक से टिकट नहीं बांटी है, स्वीकार करिए और उस पर जो है आप समीक्षा करिए। और सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी पे आक्षेप लगाने और उन्होंने कुछ और किया और किसी गलत तरीके से जीते, तो ये गलत बात है। बाकी ये आप लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि भाई आप लोगों की हार हुई है और बहुत बड़ी हार हुई है। इस पर जो है आप समीक्षा करके आइए और उसके बाद बात करिए। ठीक है, चलिए समीक्षा के लिए तो वो तैयार हैं। हम चलते हैं बाबूलाल शर्मा जी की ओर। हम स्क्रीन में कुछ हार के कारण दिखा रहे हैं। बाबूलाल जी, जो महत्वपूर्ण कारण है उसमें ये बात आ रही है कि कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाई। दूसरी, भाषा का प्रयोग जो हुआ प्रत्याशी के खिलाफ, राजस्थानी है, अंटा गोली खाने वाला, इस तरीके की भाषा, ये सब भी क्या जनता में असर किया है कि आप इतने लंबे समय से चुनाव को देख रहे हैं? ये भाषा की जो मर्यादा टूटी है वो किसके पक्ष में गई है? देखिए, ये जीत जो है बृजमोहन अग्रवाल की जीत मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की और उनकी लोकप्रियता वहां पर थी। उनकी लोकप्रियता के सामने अभी तक जो है 8 बार के चुनाव में कोई सामने आया नहीं। कन्हैया अग्रवाल जरूर उन्होंने अच्छी टक्कर दी थी। 17,159 वोट जो है उसका फर्क से वो जीत पाए थे और बहुत कठिन उनको वो चुनाव पड़ा था। निश्चित रूप से ये बात सच है, रवि गौड़ा ने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति वहां पर है उसमें दीपक सोनी को एकदम लाचार बताने का जो प्रयास किया गया कि वो किसी काम के नहीं है, ये भी एक नुकसान जो है कांग्रेस को भोगना पड़ा है। निश्चित रूप से कोई प्रत्याशी अगर बनाया गया है तो एकदम नाकारा नहीं हो सकता। आप उसके लिए ऐसा शब्दों का उपयोग करेंगे तो लोगों को, जो उस क्षेत्र के लोग हैं, उनको हर्ट करता है। और निश्चित रूप से जो आकाश तिवारी राजस्थानी नहीं है, आकाश तिवारी लोकल है, उनके लिए राजस्थानी की बात करना या राजस्थानी शब्द का उपयोग करना किसी के तरफ से भी हो, चाहे किसी जातिवादी, जाति सूचक जो है शब्दों का उपयोग करके अगर आप कोई चीज करते हैं तो उसका नुकसान उस जाति के लोगों पर भोगना पड़ता है। तो वो बहुत बड़ी परिस्थितियां बनी है इसमें। और मैं तो जो देख रहा हूं, कार्यकर्ताओं ने काम किया, इसमें कोई शक नहीं। कुछ लोगों ने मन से काम नहीं किया,
कुछ लोगों ने बहुत मन से काम किया है, जम के काम किया है, लेकिन वो प्रभाव नहीं डाल पाए जो भारतीय जनता पार्टी की अकेले बृजमोहन अग्रवाल डाल पाए हैं। और उन्होंने दिन रात एक कर दिया जिसके लिए, तो निश्चित रूप से जो उनकी लोकप्रियता को उन्होंने भुनाया है। और ये मान सकते हैं हम कि ये अंतिम बार भुना दिया उन्होंने, अगली बार शायद न भुना पाए, ये मान सकते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने भुनाया है और अच्छे तरीके से भुनाया है, जिसका जो प्रभाव है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत के रूप में सामने आया है। और ये इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जीत बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जो टोटल मार्जिन है वो कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले वोटों से ज्यादा है। ये एक तो दुर्भाग्यशाली चिंता का विषय है, वैसे कांग्रेस के लिए सोचने का विषय कि इतनी बड़ी हार जो है वो हुई तो हुई कैसे। इसका वास्तव में जो बयानों की समीक्षा न हो करके ओरिजिनल जमीनी स्तर पर इसकी समीक्षा जरूर करनी चाहिए कांग्रेस को, और आगे के लिए अपने आप को सुधारना चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल जो सब बात सामने आ रही है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि बृजमोहन अग्रवाल ही कुछ फैक्टर थे और हर बार उन्हीं से हारती है कांग्रेस। तो गवलानी जी, अब मुकाबला ही जब बृजमोहन अग्रवाल से, अब उनको तो हटा नहीं सकते, वो भी फिर सामने आ जाएंगे, तो इससे क्या सीखेंगे, कैसे इसका हल क्या निकालेंगे आप लोग? देखिए मोहन जी, बृजमोहन अग्रवाल जी की टीम जीती है, निश्चित ये बात सच है। और 8 बार से वो जीतते आए हैं, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और उनकी अच्छी खासी टीम है रायपुर दक्षिण में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और वो इस बार उनको उसका फायदा मिला है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि एक समय ऐसा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हारे, एक समय ऐसा था जब इंदिरा जी हारी। तो ऐसा नहीं है कि परिवर्तन होते नहीं है, परिवर्तन बिल्कुल होते हैं। और आने वाले समय में एक एक बूथ का, एक एक चीज का एनालिसिस करके मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी फिर से आएगी, वापस कम बैक करेगी। और आप देखिएगा कि जो आज लोग कह रहे हैं कि वापस से बीजेपी जीत गई है, एक समय आएगा रायपुर दक्षिण में कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा, तब सारे के सारे लोग जो है उनके एनालिसिस और सारी चीजें बदल जाएंगी। क्योंकि जनता बड़ी है, जनता अगर मन बना लेती है और जनता अगर तय कर लेती है कि हमें बदलना है, तो कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और जिस तरीके से अभी वर्तमान में ये सरकार चल रही है, इसको 1 वर्ष का भी पूरा समय नहीं हुआ है, आने वाले समय में देखते चलिए कि जो इनकी चीजें हैं वो जनता तक हम और बेहतर तरीके से पहुंचा पाएंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, क्या इनके प्रत्याशियों ने वादे किए थे, क्या पूरा हो पाया और क्या पूरा नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता कांग्रेस पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट को देखते हुए और इनके नेगेटिविटी जो इन लोगों ने काम नहीं किए रहेंगे उसको देखते हुए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डालेगी और हमारा व्यक्ति, हमारा यहाँ प्रत्याशी जीतेगा। ठीक है, भविष्य को कौन देखा, लेकिन ईवीएम की बातें हर बार उठ के आती है। क्या इस चुनाव में भी ऐसा कुछ शंका है क्या कांग्रेस को ईवीएम को लेकर? कोई मोहन जी, ईवीएम के बारे में मैं बहुत ज्यादा फिलहाल नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज डिजिटल युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है और हर चीज इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से संभव है। तो कब कहां क्या हो जाए या कौन सी चीज कहां इफेक्ट कर रही है, इस पे जब तक कोई एक्सपर्ट या टेक्निकल आदमी बात ना कर ले, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पॉसिबिलिटीज बहुत सारी चीजों की होती है, आप किसी भी पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ कारण है। जेपी जी, अब ऐसे में तो आप लोगों की मेहनत भी थोड़ा सा संशय में आ जाएगी कि भाई ये भी किया, संसाधन का दुरुपयोग किया, सत्ता में थे, ईवीएम भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या कहेंगे, कांग्रेस ये सारी चीजें बता रही है, यही समीक्षा में भी आने वाला है सब? जो भी पार्टी हारती है मेरे ख्याल से, और कांग्रेस तो खास करके ईवीएम के बारे में, और तो इससे चुनाव आयोग जो है ईवीएम को टेस्ट करने के लिए कई बार जो है उनको आमंत्रित भी कर चुका है। दूसरी बात ये मैं बोलना चाहूंगा कि हमने सुनील सोनी जी के को प्रत्याशी बनाया, वो श्रेष्ठ प्रत्याशी रहे, उन्होंने काम गिनाने की बात करते, वो महापौर रहते हुए उन्होंने जो सड़क चौड़ीकरण आपके खालसा स्कूल से लेके फाफाडीह तक का, आपका आमापारा से लेके जयस्तंभ चौक का, वो बीच का जो है अभी 3 बार से जो है कांग्रेस के महापौर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है तात्यापारा से लेके जयस्तंभ चौक का चौड़ीकरण नहीं कर पाए। ये सुनील सोनी जी की देन है। वो सांसद रहते हुए कई उल्लेखनीय कार्य किए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन उसको जो है जनता ने समझा कि नहीं, बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और ये सुख दुख के साथी हैं, इसलिए उसको चुन करके जो है उन्होंने विधानसभा में पहुंचाया। और सुनील सोनी जी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा काम करेंगे और
हम तो बोलते हैं कि भाई कांग्रेस जो है बिल्कुल, और कांग्रेस तुलना कर रही थी अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे और फलाना भी हारे थे। अरे भैया, आकाश शर्मा अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, वो अभी जो है इतने बड़े नहीं हुए हैं कि उनकी जो है तुलना उनसे किया जाए। लेकिन फिर भी चलिए, आप उसी में खुश है तो बिल्कुल खुश रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि आप समीक्षा जरूर करें और हम जो है हमारी मेहनत जारी रखेंगे। आप लोगों ने झूठ बोला था, उसको जो है जनता ने विधानसभा चुनाव में नकारा था, लेकिन हमने जो वादा करके आए उन सब वादों को हमारे विष्णुदेव साय सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, एक एक करके पूरी करते आ रही है। और कोई चीज बच भी जाएगा और जनता के सामने में हम जब जाएंगे तो पूरा करके ही जाएंगे, और अगला विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं 30-40 सेकंड में शर्मा जी के पास। शर्मा जी, आखिर आप आगे भविष्य क्या देखते हैं? क्या दीपक बैज कटघरे में खड़े रहेंगे इस हार के बाद? आकाश शर्मा पर भी एक तरीके से वार होगा क्योंकि वो अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के, उनको इन दोनों के पद में असर पड़ेगा क्या इस हार जीत का? देखिए, जो लोग नेतृत्व के पिक्चर में थे, फ्रेम में थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, उन पर आंच तो आनी चाहिए। क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें असफलता आपको मिली है, तो आपसे पूछताछ तो होनी चाहिए। तो वो गुनाह तो माना जाएगा कि भाई आप नेतृत्व कर रहे थे, आपने क्या किया, आपने क्या देखा, आपने क्या संभाला, ये तो बात आएगी। लेकिन जो है, एक कारण से हार नहीं होती। हार के कोई एक व्यक्ति कारण नहीं होता, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। तो उस पर समीक्षा विशालता के साथ होनी चाहिए, और जहां गलती मिलती है वहां सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। समीक्षा सिर्फ बयानों में न हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, समीक्षा सिर्फ बयानों में नहीं होना चाहिए, वास्तव में ऐसी समीक्षा होनी चाहिए जिसकी सूचना जो है कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचे कि हमारे नेताओं को, हमारे बड़े नेताओं को हमारी कारगुजारी, हमने जो कारगुजारी की है, गलत किया है, सही किया है, वो सब मालूम होता है, मालूम रहता है, और कार्रवाइयां भी होती हैं। ये स्थिति बननी चाहिए, तब समीक्षा का महत्व है, अन्यथा समीक्षा सिर्फ बयानों में रह सकती। बिल्कुल। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि समीक्षा की बातें जरूर कही जा रही है और 1-2 दिन बाद हम भी इस तरीके की चर्चा को भूल जाते हैं और पार्टियां भी, तो समीक्षा हो नहीं पाती, और इसीलिए विधानसभा भी समीक्षा पेंडिंग है, लोकसभा की समीक्षा भी पेंडिंग है, और चुनाव सामने आ गया निकाय का। देखते हैं इस समीक्षा से कितना कुछ निकलता है, और क्या इस समीक्षा के बाद कांग्रेस अपने आप को कुछ बदला हुआ दिखाने की कोशिश करती है। इस पूरी चर्चा को आज यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। जेपी शर्मा जी थे, उनका बहुत धन्यवाद, और रवि गवलानी जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।